हम सब पर्सनल माइलस्टोन अचीव करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए फाइनेंशियली स्टेबिलिटी होना ज़रूरी होता है। आज देखते हैं कि अगर HDFC संचय फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान उस फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हम और हमारे परिवार के लिए दे सकेंगे या नहीं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू होलिस्टिक इन्वेस्टमेंट डॉट इन यूट्यूब चैनल। यह HDFC लाइफ संचय फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान एक नॉन लिंक नॉन पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल सेविंग लाइफ इंश्योरेंस प्लान होते हैं। आप देखते हैं उसका फीचर्स, बेनिफिट्स, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में, और फिर उसके बाद इस स्कीम का IRR एनालिसिस भी देखते हैं, और उसके वजह से हमको पता जाएगा कि यह स्कीम हम और हमारे परिवार के लिए उपलब्ध कर सकेंगे या नहीं। अब इस HDFC लाइफ संचय फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान का फीचर्स के बारे में देखेंगे। पहले होते हैं कि लाइफ कवर। यह तो दो तरीके से होते हैं, सिंगल लाइफ और की जॉइंट लाइफ। प्रीमियम पेइंग टर्म में पॉलिसी होल्डर के लिए 3 चॉइसेस दिया गया है, रेगुलर, लिमिटेड और की सिंगल प्रीमियम। पॉलिसी टर्म 5 साल से 40 साल तक पॉलिसी होल्डर के लिए किसी भी टाइम फ्रेम उसका फाइनेंशियल गोल्स देखकर चुन कर सकते हैं। इस पॉलिसी टर्म में गारंटीड बेनिफिट भी है, और राइडर्स होने के कारण पॉलिसी होल्डर के लिए उसका लाइफ कवर बेनिफिट एनहांस करने का मौका भी दिया गया है। अगर आप इस HDFC संचय फिक्स मैच्योरिटी प्लान देखेंगे तो यह दो तरीके से होते हैं। एक होते हैं कि सिंगल लाइफ और दूसरे होते हैं कि जॉइंट लाइफ। सिंगल लाइफ में पॉलिसी होल्डर अनफॉर्चुनेट मौत पर डेथ बेनिफिट मल्टीपल से मल्टीप्लाई करके सिंगल प्रीमियम देते हैं नॉमिनी के लिए, और कि 10 टाइम्स एनुअलाइज प्रीमियम मिलते हैं नॉमिनी के लिए, और कि 105% ऑफ टोटल प्रीमियम टिल द डेट ऑफ डेथ दिया गया जाता है। तीनों में किस रिटर्न ज़्यादा होते हैं वो तो नॉमिनी के लिए दिया गया जाता है। अब इस HDFC लाइफ संचय फिक्स मैच्योरिटी प्लान का एडवांटेजेस के बारे में बात करते हैं। पहले होते हैं कि प्रीमियम पेइंग टर्म और की पॉलिसी टर्म पॉलिसी होल्डर के कन्वीनियंस के साथ चुनकर सकते हैं। जॉइंट लाइफ ऑप्शन में सिंगल प्रीमियम भी होता है। राइडर्स होने के कारण पॉलिसी होल्डर ने उसका लाइफ कवर को एनहांस भी कर सकेंगे। गारंटीड बेनिफिट वजह से पॉलिसी होल्डर उसका लाइफ गोल्स अचीव करने के लिए इसका मदद भी ले सकते हैं। टैक्स बेनिफिट अंडर सेक्शन 80C और अंडर सेक्शन 10D में मिलते हैं, और पॉलिसी होल्डर के लिए किसी भी बेनिफिट्स को कैलकुलेट करने के लिए कोई भी मुश्किल नहीं होता है। हम एज एन इन्वेस्टर किसी भी प्लान चुनने से पहले उसका एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पर ध्यान रखना। अब देखेंगे इस HDFC लाइफ संचय फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान का डिसएडवांटेजेस। पहले होते हैं कि लोन ऑप्शन नहीं होने के कारण पॉलिसी होल्डर के लिए लिक्विडिटी नीड्स फुलफिल करने के लिए मदद नहीं ले सकता है। लॉक इन पीरियड होते हैं कि 2 साल। इसके वजह से पॉलिसी होल्डर उसका फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के लिए इस फंड का मदद नहीं ले सकते हैं। लॉयल्टी एडिशंस और के एनी एडिशनल बोनस भी नहीं होते हैं। अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखते हैं तो यह तो इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न भी नहीं दे सकता है इस स्कीम में। हम एज एन इन्वेस्टर किसी भी प्लान उसका एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखकर ही डिसीजन नहीं लेना चाहिए। इसीलिए हमको IRR एनालिसिस देखना जरूरी होते हैं। अब देखेंगे इस HDFC लाइफ संचय फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान का IRR एनालिसिस। IRR एनालिसिस होते हैं कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। अगर एक आदमी 40 इयर्स होते हैं, उसका एनुअल प्रीमियम होते हैं कि 1 लाख, प्रीमियम पेइंग टर्म होते हैं कि 15 इयर्स, पॉलिसी टर्म होते हैं कि 20 इयर्स, और कि सम अश्योर्ड ऑन डेथ होते हैं कि 10 lakhs, सम अश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी होते हैं कि 30,68,890। अगर इस टेबल में हम देखेंगे तो इस IRR एनालिसिस होते हैं कि 5.45%। यह तो फिक्स्ड डिपॉजिट का इंटरेस्ट होते हैं, और यह रिटर्न से हमको इन्फ्लेशन से बच नहीं कर सकते हैं। अब देखेंगे इसका ऑल्टरनेटिव्स तो क्या है। अगर इस HDFC लाइफ संचय फिक्स मैच्योरिटी प्लान का ऑल्टरनेटिव्स देखेंगे तो एक प्योर टर्म इंश्योरेंस और उसके साथ PPF और की ELSS चुनते हुए हमको पता जाएगा कि यह प्लान हमको उपलब्ध कर सकते या नहीं। अगर एक सिमिलर एग्जांपल्स देखेंगे, इसके वजह से हमको आसानी लग जाते हैं कि डिसीजन लेने के लिए यह प्लान चुनना है या नहीं। अगर देखेंगे तो सम अश्योर्ड होते हैं कि 10 lakhs, प्रीमियम पेइंग टर्म होते हैं कि 15 इयर्स, और की पॉलिसी टर्म होते हैं कि 20 इयर्स, एनुअल प्रीमियम होते हैं कि 7,000, बैलेंस अमाउंट PPF और ELSS में इन्वेस्ट किया जाता है वो होते हैं कि 93,000।
अगर देखते हैं तो HDFC संचय फिक्स मैच्योरिटी प्लान में तुमको 5.545% ही दे सकते हैं, लेकिन PPF और ELSS के जोड़ते हुए टर्म इंश्योरेंस तुमको 6.55% से 10.85% तक दे सकते हैं। वो तो इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न है और उस रिटर्न तुम्हारा फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के लिए बहुत ही मदद कर सकता है। अब वक्त आ गया कि इस HDFC संचय फिक्स मैच्योरिटी प्लान का फाइनल वर्डिक्ट देने के लिए। यह प्लान में गारंटीड बेनिफिट है, लेकिन इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न नहीं दे सकते हैं और उसका मैच्योरिटी तुम्हारा लाइफ गोल्स अचीव करने के लिए बहुत ही सफिशिएंट नहीं होता है। इसीलिए हम एक प्योर टर्म इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट अलग अलग इन्वेस्ट किया तो ही हमको ज्यादा उपलब्ध कर सकता है। प्योर टर्म इंश्योरेंस से हमको एडिक्वेट लाइफ कवर मिलते हैं और इन्वेस्टमेंट से हमको इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न भी मिल सकता है। अगर आप इस HDFC लाइफ संचय फिक्स मैच्योरिटी प्लान का डिटेल रिव्यू अंग्रेजी में पढ़ने चाहते हैं तो हमारा आर्टिकल पढ़ सकता है। इस आर्टिकल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर तुमको इस टॉपिक में और कोई अदर फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड टॉपिक में संदेह है तो हमारा फाइनेंशियल एक्सपर्ट के साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है। अपॉइंटमेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और फिर इन्वेस्टमेंट के बारे में और फाइनेंस के बारे में तुमको ज़्यादा बताना चाहिए तो हमारा लाइव वेबिनार अटेंड कर दीजिए। वेबिनार का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वेबिनार एब्सोल्युटली फ्री है। इस वीडियो तुमको पसंद है तो लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।